दूसरा सबब हजरत ने फरमाया कि है मुसलमानों के दरमियान तफरीका, यानी छोटी छोटी बातों पर लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, लोगों के फिरके बने हुए हैं। फिरकावारियत का एक बाजार गर्म है। हर एक ये समझता है कि मैं सही हूँ और दूसरे गलत हैं, हर लिहाज से गलत हैं, और गलत है तो न मैं उनके साथ बैठ सकता हूँ, न उनसे बात कर सकता हूँ, न उनके साथ में मेलजोल रख सकता हूँ। मसलक के इख्तलाफ है। मसलक का जो इख्तलाफ होता है वो भी एक हद है उसकी कि भाई इस हद तक हमारा, लेकिन हमने सारा जोर और सारी ताकतें लगाई हुई हैं इस बात पर कि दूसरे के मसलक को बातिल करार दिया जाए, और कभी इस बात का ख्याल नहीं आता कि उम्मत के मुश्तरक मसाइल जो है, सारी उम्मत जिनका सामना कर रही है, कुफ्र और इल्हाद का तूफान है जो सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। मुसलमान जहाँ जहाँ आबाद हैं वहाँ ऐसी जहालत के शिकार हैं और उनके ऊपर गैर इस्लामी कुव्वतें उनके ऊपर मुसल्लत हैं। उनका मुकाबला करने के लिए भी आपस में बैठने को तैयार नहीं। ये फिरका बंदी, ये फिरका वारियत, ये गुरोह बंदी अब तो नौबत यहाँ तक पहुंच गई है। पहले तो यूं तो होता था मसलक का इख्तलाफ होता था, अब मसलक के अंदर तफरीक दर तफरीक दर तफरीक। ये एक जमात है, वो दूसरी जमात है, दोनों एक ही मसलक के हैं, लेकिन वो दोनों के दरमियान मिल बैठने का रास्ता नहीं है। ये उसको बुरा कहता है, वो उसको बुरा कहता है। तफरीका, इस तफरीके से हमारे दुश्मन ने फायदा उठाया और उसके नतीजे में मुसलमान जवाल और इन्हितात का शिकार हुए। जब भी मुसलमानों के दरमियान ये तफरीका फैला है तो उसका फायदा हमेशा दुश्मन ने उठाया। दुश्मन ने कभी मैदान जंग में मुसलमानों को शिकस्त नहीं दी, मैदान जंग में कभी मुसलमानों को शिकस्त नहीं दी। अगर शिकस्त दी है तो तफरीका पैदा करके, खुद हमारे दरमियान गद्दार पैदा करके, बेवफा लोग पैदा करके और तकसीम करके। ये जो मैं आपको अर्ज कर रहा था, खिलाफत उस्मानिया पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा बड़ी दुनिया के ऊपर हुकूमत करती थी, वहां ये पैदा कर दिया कि तुम अरब हो, तुम्हें तुर्कों के साथ नहीं रहना चाहिए, तुम तुर्क हो, तुमने अरबी ज़बान क्यों इख्तियार कर रखी है। इस तरह करके पारा पारा कर दिया, तो उसकी वजह से उम्मत तकसीम हो गई। हजरत शेखुल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब मेरी अपनी ताकत से कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि तफरीका कम से कम हो, खत्म हो। हजरत ने अपनी बाकी जिंदगी में कोशिशें भी यही की इसकी, लेकिन बहरहाल वो आखिरी उम्र थी, तशरीफ ले गए दुनिया से, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन हमारे लिए सबक यह है कि भाई हर इख्तिलाफ की एक हद होती है। एक इख्तिलाफ होता है कुफ्र और इस्लाम का, वहां कोई आपस में कोई समझौता ईमान और कुफ्र के मसाइल पर नहीं हो सकता। अब कादियानी हैं या मुनकरीन हदीस हैं, उनके साथ समझौता, नजरियाती समझौता नहीं हो सकता। अलबत्ता दावत उनको दी जाएगी, दावत दी जाएगी पैगम्बराना तरीके पर। पैगम्बर गालियां नहीं देते, गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते। पैगंबर हमेशा मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ अपना पैगाम पहुंचाते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी तालीम है कि हम जो इस्लाम के दायरे से खारिज हैं उनको भी दावत देने में पैगंबराना दावत के उसूल पर अमल करें। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अगर मुबासे की भी नौबत आ जाए तो अहसन तरीके से करो, गालियां देने से नहीं, उनको बुरा भला कहने से नहीं, बल्कि शफकत के साथ। जो आदमी कुफ्र में मुब्तला है वो तरस खाने के लायक है, वो गुस्सा करने के नहीं बल्कि तरस खाने के लायक कि ये बेचारा अपनी गलत अकायद की वजह से इस जहन्नम में जाएगा। तो ये कुफ्र और इस्लाम का इख्तिलाफ है। एक होता है कुफ्र और इस्लाम का नहीं, लेकिन हक और बातिल का इख्तिलाफ, यानी है तो वो दायरा इस्लाम में ही, लेकिन कोई बात उसने बातिल कही है तो उसके साथ मामला और है, उसका भी दलाइल से उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी तशद्दुद या उसका कोई रास्ता नहीं। तीसरा इख्तिलाफ होता है मसलक का इख्तिलाफ, शाफी, मालिकी, हनफी, ये मसलक के इख्तिलाफ है, लेकिन इनमें से कोई भी बातिल नहीं है, लिहाजा इनके ऊपर नकीर करना भी जायज नहीं। उनके ऊपर नकीर, कोई आदमी शाफी मसलक के ऊपर नकीर करे, भाई तुम हाथ क्यों उठाते हो नमाज के अंदर, या आमीन बिल जहर क्यों कहते हो, इसके ऊपर नकीर करना जायज नहीं, क्योंकि ये मुज्तहद ही मसाइल हैं, इनके अंदर कोई जानिब बातिल नहीं है, दोनों तरीके हक है। इसलिए वहां पर वो इख्तिलाफ मसलक का इख्तिलाफ, उसके अंदर भी ये बात, जहां बिदअत है तो उनके अंदर भी उसको मोहब्बत से, प्यार से, शफकत से, तहजीब और शाइस्तगी के दायरे में रहते हुए उसके ऊपर तनकीद करनी चाहिए। लेकिन उसकी वजह से ऐसा बन जाना कि मुश्तरक मसाइल में भी हम उनको साथ न रख सकें और उनके साथ न बैठ सकें, ये दीन का तकाजा नहीं है, ये तफरीका ताज़ी है, ये फिरकावारियत है, इससे बचना जरूरी। हजरत वाला की ये नसीहत इतनी जरूरी नसीहत है कि उसको लौह कल्ब पर लिखने की जरूरत है कि हमारे जवाल के दो सबब हैं, एक कुरान को छोड़ना और एक आपस में तफरीका इख्तियार करना। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसेकुरान.com।